ध्यान से सुनो। अब परसेंटेज का मीनिंग पहले समझ लो। देखो पर माने 1, शत माने 100। हम देखो कुछ मीनिंग कुछ लिख दे रहे हैं, जैसे आपको हम कहें 40% का मान, तो अभी देखो बेसिक सीख रहे हो तो थोड़ा स्लो सीखेंगे। 40% को हम लिख सकते हैं 40 इंटू परसेंट हटाएंगे तो 1/100। ये जीरो से ये जीरो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 2/5। ठीक। 40% के बाद अगर 20% दे दे तब, तो 20% उसी का आधा हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 25% का दें तब 25 इंटू 1/100, तो 25 चौका 1/4। ठीक। अगर मान लो 25 के बाद 30% दे दे, तो 30% दे दे तो 3/10 हो जाएगा। 30 इंटू 1/100 बराबर कितना? 3/10। 40% कर लिए। 50% अगर दे दे तो 50% का 50 इंटू 1/100, तो मतलब 1/2। कहीं 1/2 दिखेगा हम समझ जाएंगे कितना परसेंट, 50 है। अगर मान लो 60% दे दिया, 60%, अब समझ तो गए ना। 60% दे दिया तो 60% का मतलब हो जाएगा 60 इंटू 1/100, 0 से 0 और यहाँ 3/5, 3/5। अब देखो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब जो हम कर रहे हैं आपको सीरियल से याद करना है। जैसे 1% का वैल्यू 100, 1 का मतलब 100, तो 1/2 का मतलब 50%। 1 का मतलब अगर हम 1 की बात करेंगे तो 1 का मतलब होगा 100, 1 का मतलब 100, आधा का मतलब 50। देखो पहले आप कुछ भिन्नों को देख लो। भिन्न को किस में? प्रतिशत में बदलना। अभी ये प्रतिशत था, भिन्न में देखे। अब हम भिन्न को किस में देखेंगे? हाँ अभी लिख रहे हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और यही इंपॉर्टेंट है। भिन्न को किस में बदलना? प्रतिशत में। यहीं से प्रश्न आएगा। अब ध्यान से देखना। 1 का मतलब होगा 1/1 का मतलब होगा 100%, या 100% का मतलब होगा 1 के बाद आता है नंबर आधे का। 1/2 अगर दिख गया तो 1/2 भिन्न है। 1/2 का मतलब होता है 50%। अगर न समझ में आए तो 1/2 इंटू 100। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे क्या करना है? 100 कर देना है, गुणे 100। जैसे 1/2 गुणे 100 करेंगे तो कितना परसेंट? 50। अगर फिर 1/3 अगर दे दे तो 1/3 का मतलब हो जाएगा 33 सही 1/3%। कैसे करोगे? देखो देख लो। आप करेंगे क्या? 1/3 गुणे 100, 100 में भाग देंगे 33 तियाँ 99, 1/3 सही है। 1/4 आ जाए तो 1/4 का मतलब 25%। नहीं समझ में जिसको आए बगल में लिख लो। क्या करोगे? 1/4 इंटू 25 चौका, समझ गए? दिक्कत नहीं है। 1/5 यही बेसिक फ्रैक्शन है, याद होना चाहिए। 1/5 का मतलब इतना अगर आप कर लिए हमारे साथ ना, आप याद मत करो, धीरे धीरे अपने आप याद होगा। हम इतना करा देंगे खुद ही याद हो जाएगा, लेकिन बेसिक यही है। 1/5 का मतलब 20%। कहीं आपको 20% दिखे तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 1/5 है। कहीं 25% दिखे 1/4 आ जाना चाहिए। कहीं आपको 33 सही 1/3 दिख जाए, समझ जाना 1/3 है। कहीं आपको 50% दिख जाए, समझ जाना 1/2। ठीक। अगर मान लो 1/6 दिख गया तो 1/6 का मतलब होगा 16 सही 2/3%। 16 सही 2 और इस पे लगा लो स्टार, ये खूब आएगा ना। कैसे हुआ ये देख लो। हम कैसे समझ गए कि 16 सही 2/3 होगा? क्योंकि 6 जो है ये गुणे जब 100 करोगे तो 100 कटेगा 50 हो जाएगा, और 6 कटेगा तो 3 हो जाएगा। अब 3 का भाग 50 में देंगे तो 16 तियाँ और हासिल 2।
समझ गए किस तरीके से आपको डील करना है एग्ज़ाम हॉल में। आपको याद रहेगा तो बहुत बढ़िया है, तुरंत कर पाओगे। आगे अगर मान लो हमको 1/6 ना, ये जानते रहो बहुत ज़रूरी। अभी देखो कितना यूज आएगा। 1/7 दे दे तो 1/7 का मतलब 14 सही 2/7, 14 सही 2/7। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी आप नया नया सीख रहे हो तो करो क्या, 1/7 गुणे 100, 100 में 7 का भाग देंगे तो 7 14 सते 98, 14 सते 98 और 2 100, 2 शेष बटे हो गया। सही है। 1/8 दे दे, 1/8 तो 8 देखो कटेगा 4 से कट जाएगा और 100 भी 4 से कट जाएगा तो 12.5%। कितना 12.5%। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं ना, घबराओ मत। 1/8 लिखो गुणे 100 लिखो। अभी सीख रहे हो तो लिख लो। यहाँ 4 यहाँ 50, यहाँ 2 यहाँ 25 और 25 को हम 12.5 भी कह सकते हैं क्या, 25/2 को। सही है। इसके बाद 1/9 आ जाए तो 1/9 मतलब 100, 11 9 99 तो यानी 11 सही 1/9%। अपने आप दिमाग लगाओ, यहाँ 100 होगा, 100 में 9 का भाग देंगे तो 11 9 99 तो 1/9 हो जाएगा। समझ रहे हो, बोलो। ना आए तो गुणा कर लेना 100 का। 1/10 दे दे तो इसका मतलब 10%, 100/10 यानी 10। 1/11 आ जाए, 9 सही 1/11 9 99 और 1/12 दे दे तो 12 कटने वाला है। 100 से 12 से कटाओगे तो 100 की जगह हो जाएगा 50 और इधर हो जाएगा 6 और 50 को भी कटाओगे तो 50 की जगह हो जाएगा 25 और 6 की जगह हो जाएगा 3, 3 8 24, 8 सही 1/3%। इतना दिमाग लगा लो। समझ गए। नहीं आ रहा है क्या, बोलो सचिन। दिक्कत तो अभी बेसिक फ्रैक्शन है, याद रहेगा, काम आएगा। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ भैया। अगर कमज़ोर हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम और स्लो पढ़ाएं। सही है। हाँ स्लो और कर देंगे, उसमें क्या है, आपको आना है हमको क्या। ठीक, चलो देखो 1/13, 1/13 को जब बदलेंगे तो देखो सीधा दिख रहा है 13 सते 91, 7 बार जाएगा और 9 शेष बच जाएगा तो 7 सही 9/13 यानी कुल मिला के ये भिन्न है ना। तो जब भिन्न को बदलते हो तो यहाँ क्या करोगे, गुणे 100 यानी 100/13 कर रहे हो। हाँ बोलो। अब इसके बाद 1/14 लिखो, 1/14। अब 14 देखो कटने वाला है, 14 कट जाएगा, 7 से 1/7 आएगा। 14 कटेगा किससे, 14 उधर 100 कटेगा 50 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या, यहाँ 100 यहाँ 50, 100 बटे कितना 14, क्योंकि हमको भिन्न में बदलना है परसेंटेज में। तो यहाँ 50 हो जाएगा, 50/7, 7 सते 49, 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7 पर 7 सते 49 50। अब 1/14 के बाद 1/15 आ जाए ना, 15 आ जाए तो देखो 15 भी कटेगा और 100 भी कटेगा। 1/15, 1/15 आ जाए तो अब 15 कट जाएगा 5 से, 5 तिहाई 15 और 5 से कटाओगे उसको 100 को तो 20 पंचे 100 तो 20/3 आएगा और 3 छक 18, 6 सही 2/3 ना। अब समझ तो रहे हो ना, 6 सही 2/3 बोलो। अरे भैया 100/15, 100 में भाग दोगे किसका, 5 से कटेगा ये और 100 भी कट जाएगा 5 से तो 20 उधर होगा तो यहाँ 3 होगा, 20/3 और 20/3 छक 18 और 2 20। समझ गए। अभी तो हम सिखा रहे हैं, अब बाद में अपने आप ऐसे डायरेक्ट करोगे। 1/16, 1/16 आ जाएगा। अब 16 भी कटेगा और 100 भी कटेगा। 100 की जगह 50 होगा, 16 की जगह 8 होगा, अब फिर 50 की जगह 25 होगा और 8 की जगह 4 होगा। 25/4, 4 छंग 24 और 1 6 सही 1/4 सही है। 1/17। अब 17 कटने वाला नहीं है। अब जब 17 नहीं कटने वाला है इसका मतलब 17 नॉन रिकरिंग है।
यानी अशांत वाला है, डायरेक्ट भाग दो 100 में। 17 का भाग ऐसा पढ़ो, 17 पचे 17 छक्का 102, 6 बार ले जाओगे ज़्यादा हो जाएगा। 5 सही, 15 बटे 17 पचे 85, 15 100 सही है, आराम से कर पाओगे ये। इसके बाद 1 बटे 18, 1 बटे 18, 18 कटने वाला है, 18 कट जाएगा 2 से और उधर कट जाएगा वो 2, 50 बटे 9 और 50 बटे 9 9 पचे 45, 5 सही, 5 बटे 9%। समझ गए? 1 बटे 18। अब आगे दिख रहा है कि नहीं देखो, अब 1 बटे 19 लिख लो, 1 बटे 19, 19 का मतलब 19 पचे 95, 5 सही, 5 बटे 19, 19 पचे 95, 5 सही, 5 बटे 1 बटे 20, 1 बटे 20 का मतलब 5% ना। 1 बटे 24, अब 24 ऊपर होगा 100, नीचे आएगा 24, ऊपर होगा 50, नीचे होगा 12, ऊपर होगा 25, नीचे होगा 6, 25 में 6 का भाग देंगे, 6 चौके 4 सही, 1 बटे 6%, 4 सही 1 बटे 6। एक चीज़ देखना, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, 4 सही 1 बटे 6 और 6 सही 1 बटे 4, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। 1 बटे 16 और 1 बटे 24 में, यहाँ 4 सही 1 बटे 6 है और वहाँ 6 सही 1 बटे 4 है। 1 बटे 24 की बाद आता है 1 बटे 25, 1 बटे 25 का मतलब 4%, 1 बटे 25 का मतलब 4%। 1 बटे 25 के बाद आता है 1 बटे 30, 1 बटे 30 का मतलब होता है 3 सही 1 बटे 3%। ठीक, 1 बटे 30 का मतलब 3 सही 1 बटे 3। ना समझ में आए तो 100 बटे 30, 0 से 0 कटेगा, 10 बटे 3, 3 3 9 1, 10 बटे 3। 1 बटे 40 पूछता है 2.5%, 1 बटे 40 मतलब 2.5%। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, 100 का ऊपर 0 कटेगा, 40 का 0 कटेगा, 100 की जगह 10 होगा, नीचे 4, 10 को कटाएंगे 5 और 4 को कटाएंगे 2, 5 बटे 2 यानी 2.5%। 1 बटे 50 पूछेगा, 1 बटे 40 के बाद 37 सही 1 बटे 2%, 37 सही 1 बटे 2, 3 बटे 8 होता है, यानी 3 बटे 8 पूछेगा। अभी हम इसको कराएंगे, घबराओ मत। 1 बटे 40 के बाद 1 बटे 50 याद कर लो, 1 बटे 50 मतलब कितना परसेंट? 2%। और 1 बटे 100 मतलब 1%, 1 बटे 100 मतलब 1% या 100% बराबर 1। ये इतना बेसिक फ्रैक्शन है जो आपको याद करना है। याद क्या करना है? कॉपी पे रोज लिखना है। 1 बटे 2 50, 1 बटे 3 33 सही 1 बटे 3, 1 बटे 4 25, 1 बटे 5 20, 1 बटे 6 16 सही 2 बटे 3, 1 बटे 7 14 सही 2 बटे 7, 1 बटे 8 12.5%, 1 बटे 9 11 सही 1 बटे 9, 1 बटे 10 10, 1 बटे 11 9 सही 1 बटे 11, 1 बटे 12 8 सही 1 बटे 3, 1 बटे 13 7 सही 9 बटे 13, 1 बटे 14 7 सही 1 बटे 7%, 1 बटे 15 6 सही 2 बटे 3, 1 बटे 16 6 सही 1 बटे 4, 1 बटे 17 5 सही 5 बटे 17, 1 बटे 18 5 सही 1 बटे 9, 5 सही 5 बटे 9, 1 बटे 19 5 सही 5 बटे 19, 1 बटे 20 5%, 1 बटे 20 के बाद लिखे हो 24, 4 सही 1 बटे 6, 1 बटे 30 3 सही 1 बटे 3, 1 बटे 30 के बाद 1 बटे 40, 1 बटे 40 मतलब 2.5% और 1 बटे 50 मतलब 2% और 1 बटे 100 मतलब 1%। ये बेसिक फ्रैक्शन है भैया, आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। आप घबराओ मत, अभी हम इतना प्रश्न इस पे करा देंगे कि अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक, उतार लो इतना तब। देखो अब सूरज क्या करना है, जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। अब हम एक एक करके बेसिक फ्रैक्शन को सीखेंगे ना। इसी को भिन्न को अभी प्रतिशत में बदलना। अभी आप ये मत सोचो कि काम हो गया, अभी तो काम चालू हुआ है, अब आपको याद हो जाएगा, घबराओ मत। देखो जैसे हम कह रहे हैं जिसको, बस उसी को टारगेट करो। अब आप समझना हम क्या कह रहे हैं, फिर आप खुद ही प्रश्न बनाना सीख जाओगे छोटे मोटे। जैसे देखो हम क्या कह रहे हैं, जैसे एक वाले पे कुछ नहीं बनेगा, हम कहेंगे 1% तो 1% यानी 100, एक का क्या होगा 100%, 1 का मतलब 100, तो 1 पे प्रश्न नहीं बनेगा। दूसरा 1 बटे 2, 1 बटे 2 का मतलब 50,
अगर हम यहाँ 2/2 कर लें तो क्या हो जाएगा 1 यानी 100 हो जाएगा। तो 2 पर भी बनने का चांस नहीं है, 3 वाले पे बनेगा। अगर हम 1/3 की बात कर रहे हैं तो 33 सही 1/3। अगर हम कह दें भैया 2/3 बताओ, तब क्या बताओगे? 2/3 कुछ नहीं करना, आपको पता है कि 1/3 का मान पता है, 33 सही 1/3। यहाँ 1 में कितने गुणा किए तो 33 दूना 66 सही 2/, तो 2/3 का कितना मान हो जाएगा? समझ गए? 1/3 का आपको पता है, 1/3 का 33 सही 1/3, तो 2/3 का 1 का क्या कर दिए 2 गुना। भिन्न को तो हमको टारगेट नहीं करना, हमको अंश को टारगेट करना है। अंश में हमने 2 का गुणा कर दिया 2 गुना। अब 3/3 करोगे नहीं, 1/2 होगी 1/3, 2/3, 3/3 करोगे गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी 2/3 भी याद करके रखना है। 2/3 का मतलब कितना 66 सही 1/3, ठीक 66 सही 2/3। अब देखो जाना है तो जाओ, जिसको अगर दिक्कत हो तो। अगला देखो इधर, अब 1/3 के बाद आएगा 1/3 हो गया। अब 1/4 की बात कर रहे हैं। 1/3 पे क्या क्या पूछेगा? 1/3 का मान 33 सही 1/3 और 2/3 का मान 66 सही 2/3। अपने आप याद होगा, घबराओ मत। अब आ जाओ 1/4 पे। 1/4 वाले का मान अभी आपने लिखा था, 1/4 का मतलब 25%। कितना? हम पूछ लें 2/4 तो 2/4 आपको पढ़ना नहीं है। 2/4 माने 1/2 और 1/2 माने 50। अब हम देखेंगे 3/4। कौन? 3/4। तो 3/4 बताओ कितना गुना 3, 25 तिया। याद करो, यही कहता है कि पृथ्वी पे जल 3/4 है। 3/4 यानी कितना 75%। पृथ्वी पे जल 3/4 यानी कितना परसेंट? समझ गए? यानी 3 भाग जल है और 1 भाग पृथ्वी। अब बताओ 1/4 हो गया, 2/4 का मतलब 50%, 3/4 निकाल लिए, 4/4 1 हो जाएगा, 1 का मतलब 100। अब 4 वाली कहानी खत्म। अब आ जाओ चौथे पे। जैसे अब 1/4 के बाद 1/5, 1/5 का मतलब कितना परसेंट 20। अब हमको मान लो अपने मन से, हम आप घर पे करना, जैसे हमको 2/5 कह दे, कितना कह दे 2/5, तो बताओ 20 दूना। अगर हमको 3/5 कह दे 60 हो जाएगा, कितना 20 तिहाई 60। अगर 4/5 कह दे कितना हो जाएगा 80%। और 5/5 कह दे तो बोलो कोई दिक्कत? आपको एक चीज़ याद है, बाकी सब बना रहे हो, नहीं तो फिर क्या करते 3/5 लिखते, गुणे 100 करते, फिर इंटू करते, गुणा करते, भाग करते। बच रहे हो कि नहीं? केवल फ्रैक्शन याद रहे काम हो जाएगा। अभी तो आने दो, अभी जब ऐसे लिखेंगे 116 सही 116 सही 2/3% को भिन्न को 116 सही 2/3 को भिन्न में प्रतिशत में बदलिए, तो दिमाग काम करना बंद कर देता। तब क्या करते, इसको लिखते 100 प्लस 16 सही 2/3। अब जानते हो 100% का मतलब 1, 100% ये परसेंट है, 100% का वैल्यू 1, और 16 सही 2/3% का मतलब 1/6। क्या 6 और 1 कितना 7/6। डायरेक्ट बताओगे। और कोई ऐसे रहेगा तो 116 तिया प्लस 2 परसेंटेज है, परसेंटेज को भिन्न में बदल दिया। अभी आएगा भिन्न को प्रतिशत, प्रतिशत को भिन्न। समझ रहे हो हमारा टारगेट क्या है? कि आप इन चीज़ों को समझे रहोगे तो गुणा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट कर पाओगे डायरेक्ट। देखो अब मान लो 1/5 का कहानी खत्म, 1/6 आ गए। 1/6 में क्या क्या प्रश्न पूछेगा? 1/6 का मतलब होता क्या है 16 सही 2/3%। 1/6 देखो याद हो रहा है कि नहीं? धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। 4-5 बार करोगे तो अब हम इसमें देखो अलग अलग करना। आप जैसे कहना अच्छा बताओ, आप लोग मित्र में जैसे रहो तो कहना बताओ 5/6 क्या होगा, तो बोलेगा अच्छा 5/6, 5/6 मतलब 1/6, 1/6 मतलब 16 सही 2/3, 5 गुना है तो 16 पंचे 80, 5 दूना 10। तो ऐसे देखो। अब हम करें क्या, पहले हम इधर कर ले रहे हैं 2/6, 2/6 नहीं निकालेंगे। क्यों? 2/6 माने 1/3
33 सही 1/3। 3/6 नहीं निकालेंगे, क्यों? 1/2 कितना परसेंट? 50। 4/6 नहीं निकालेंगे, क्यों? 2/3। 66 सही 2/3। और 5/6 निकालेंगे। समझ रहे हो? देखो क्या आराम से कर रहे हो डील प्रश्नों को। 5/6, 5 गुना है तो इधर भी 16 पंचे 80 सही, 5 दूना 10/3। और अभी भिन्न बताए थे, ये उचित भिन्न है क्या? गलत है। अब इसको सही करो। 3 तियां 9, कितनी बार गया? 3, तो 83 सही 1/83 सही 1/9। 5/6 आ गया। 6/6 नहीं निकालेंगे, क्यों? 1 का मतलब 100%। हो गया, काम खत्म। अगला छठवां देखो, 1/7 को टारगेट। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। 2/7 निकालना पड़ेगा क्योंकि अब 7 किसी से कटेगा नहीं, इसमें सब निकलेगा। अब आप निकालना 2/7 मतलब 14 दूना 28 सही 4/7। 3/7 कर लेना, 3 42 सही 6/7। अब इसके बाद जो करोगे इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो यहाँ अगर 4/7 करोगे तो 14 चौका 56 और 4 दूना 8 ज़्यादा हो जाएगा, +1 कर देंगे या लिख लो अभी 8/7 यानी 57 सही 1/7। ये याद करके रखना 4/7। 4/7 का मतलब 57 सही 1/7। 4/7 का मतलब 57 सही 1/7। 4/7 का मतलब 57 सही 1/7। कहीं दिया रहेगा 83 सही 1/9% है, डायरेक्ट लिखना 5/6 डायरेक्ट लिखना। हाँ 3 तियां, अच्छा 3 रहेगा, सॉरी 3। ठीक, अब 6/7 यानी 4/7। अब 5/7 निकालो। 5/7 तो 5/7 डायरेक्ट करो। 5 यहाँ देखो 5/7, 5/14 पंचे 70 और 5 दूना 10, 10/7 तो यानी 70 1 71, 71 सही 3/7 ना। कर रहे हो ना, समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं? अब आप कर पाओगे? आप बदल के आना, कल फिर यहीं सब लोग करेंगे, आज बस करो। कल यहीं से करना चालू करेंगे। 1/7 वाला आप करके आना, 1/8 से हम लोग फिर करेंगे। जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक कर लेंगे। और जो जो याद करना है उसको, जैसे 57 से 1/7 को याद कर लो, कई बार आएगा 4/7 ना। अभी 62.5% पूछेगा, 37.5% आएगा, वो सब धीरे धीरे करके हम 5/8, 3/8 ये सब याद करना है। ठीक।